अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे ख्वाब देखने वाल। खुश आमदीद टेल्स बाइजमल में, जहां हर चमक में एक नया राज छुपा होता है और हर परी के पास एक अनोखी कहानी होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है जादू, हिम्मत और एक अनोखी अंगूठी जो खुद चुनती है अपना असल मालिक। तो चलिए अपनी आंखें बंद करें और जादुई दुनिया का सफर शुरू करते हैं। बरसों पुरानी बात है, एक दूर दराज मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसकी एक बेटी थी, शहजादी लिलियान। वो इतनी हुसैन थी कि लोग इसे देखकर पलक झपकना भूल जाते, लेकिन इसकी असल खूबसूरती उसके दिल में छपी थी, जो मोहब्बत, नरमी और तजस्सुस से भरा हुआ था। इसे बचपन से ही परियों की दुनिया का शौक था। अक्सर रातों को वो चांदनी में महल के बाग में बैठ जाती, आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती और आहिस्ता आहिस्ता खुद से कहती, काश मैं कभी परियों के देश को देख सकूं। वो कैसा होगा? वहाँ की रोशनी, वहाँ की खुशबू, वहाँ का जादू कैसा लगता होगा। एक रात जब चांद ने पूरे बाग को चांदी जैसी रोशनी से नहला दिया हुआ में खुशबू तैरने लगी, तब अचानक आसमान से एक सुनहरी चमकदार परिंदा नीचे आया। वो इतनी तेजी से गिरा कि हुआ लरज उठी। लिलियान दौड़कर पहुंची। परिंदा जख्मी था, इसके प्रो जले हुए थे। शहजादी ने नरमी से इसे उठाया, अपने कमरे में लाई और रात भर उसके जख्मों पर मरहम रखती रही, इसके प्रो साफ करती रही। रात गुजर गई और जब सुबह का सूरज तुलू हुआ, परिंदा गायब था, मगर उसकी जगह एक निहायत खूबसूरत शहजादा खड़ा था। इसकी आंखों में चमक और लबों पर शुक्रगुजारी की मुस्कुराहट थी। इसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं परिसत्तान का शहजादा आर्योन हूँ। एक काली जादूगरनी ने मुझ पर हमला किया और जान बचाने के लिए मैंने परिंदे की शक्ल इख्तियार कर ली थी। तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे जिंदगी दी है। लिलियान हैरान थी, मगर दिल के अंदर एक अनजानी रोशनी जाग उठी। शहजादे ने कहा, तुम्हारी मोहब्बत और नेकी के बदले में तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। लिलियान ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे परिसत्तान दिखाओ, वो दुनिया जिसका ख्वाब मैंने बचपन से देखा है। शहजादे ने कहा, लेकिन एक शर्त है, वहां किसी को न बताना कि तुम इंसान हो, वरना तुम्हारे लिए वो दुनिया खतरनाक हो सकती है। लिलियान ने इस बात में सर हिलाया। शहजादे ने इसका हाथ पकड़ा और लम्हा भर में वो दोनों बादलों के पार रोशनियों के दरमियान उड़ने लगे। नीचे एक चमकती हुई दुनिया थी, फूल मोतियों की तरह दमक रहे थे, नदियां चांदनी की तरह बह रही थीं और हवा में नगमे गूंज रहे थे। ये परिसत्तान था, एक ऐसी दुनिया जहां हर सांस में जादू था। शहजादा आर्योन ने लिलियान को अपने महल में ले जाकर मलिका परी से मिलवाया। मलिका ने नरमी से कहा, ये वो परी है जिसके पर जल चुके हैं, मगर दिल में रोशनी अब भी जिंदा है। लिलियान ने झुक कर सलाम किया। वक्त गुजरता गया और वो परिसत्तान के हर गोशे की सैर करती, रंगों की वादी, खुशबुओं के बाग और चमकती नदियों के किनारे। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में शहजादे के लिए मोहब्बत जन्म लेने लगी। लेकिन एक दिन शहजादे ने कहा, लिलियान, तुम सिर्फ 1 महीना यहाँ रह सकती हो, इसके बाद तुम्हें वापस जाना होगा। ये सुनकर उसकी आंखों में खामोश आंसू चमकने लगे। वक्त गुजरता गया और एक रोज ऐलान हुआ कि शहजादा आर्योन अपनी दुल्हन चुनेगा। परिसत्तान में जश्न हुआ, रोशनियों से महल सजा, नगमे गूंजने लगे। मलिका ने कहा, आज एक जादुई अंगूठी का इम्तिहान होगा। जिसके दिल में शहजादे के लिए सच्ची मोहब्बत होगी, अंगूठी खुद उसके हाथ में फुट हो जाएगी। सब परियां कतार में आईं, मगर अंगूठी किसी के हाथ में न ठहरी। फिर जब वो लिलियान के हाथ में पहनाई गई, अंगूठी चमकने लगी और खुद ब खुद उसकी उंगली में समा गई। सारी परियां हैरान रह गईं। यही हमारी नई मलिका है, वो चीख उठी। मगर इसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी बखर गई, सब कुछ धुंधला गया और जब लिलियान ने आंख खोली तो वो खुद को अंधेरे जंगल में पाई। सामने अरीशा खड़ी थी, एक बुलंद, मगरूर और मक्कार परी। अरीशा बोली, तुम्हारे दिल में सच्ची मोहब्बत है, इसीलिए अंगूठी तुम्हें मिली।
मगर मलिका मैं बनूंगी। अगर तुमने मेरा हुक्म न माना तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम इंसान हो। लिलियान खामोश रही। अरीशा ने इसके हाथ से अंगूठी छीन ली और कहकहा लगाते हुए महल की तरफ उड़ गई। कुछ दिन बाद प्रिसप्तान पर शैतान काला जादूगर हमला आवर हुआ। इसका सारा बदन आग की तरह जल रहा था और आंखों में अंधेरा नाच रहा था। लेकिन इस बार मुकाबला शहजादा आर्यन ने किया। इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी मगर जादूगर बहुत ताकतवर था। जंग के दौरान आर्यन जख्मी हो गया और काला जादू फैल गया। सारा प्रिसप्तान सियाधोई में डूब गया। जब सब बेबस हो गए तब एक नेक बूढ़ा तबीब आया। इसने कहा, शहजादे को बचाने का एक ही इलाज है, सुनहरी फूल। वो फूल रोशनी देता है मगर जिसने इसे तोड़ा इसकी आंखों की रोशनी छिन जाती है। सारी परियां खौफजदा हो गईं। मगर लिलियान ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगी। अगर मेरी आंखों की रोशनी चली भी गई तो कोई बात नहीं, मैं इससे बचाऊंगी। अरीशा जो खुद को नेक जाहिर कर रही थी इसके साथ गई। वो दोनों अंधी पहाड़ियों से गुजरती तेज हवाओं में लड़ती और आखिरकार एक बुलंद चट्टान तक पहुंची। ऊपर हवा में झूलता हुआ वो सुनहरी फूल चमक रहा था जैसे सूरज का एक टुकड़ा। लिलियान ने हाथ बढ़ाया, फूल तोड़ा और जैसे ही उसकी उंगलियों ने फूल को छुआ एक रोशनी की किरण फूटी और उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। इसने आखिरी बार अरीशा की तरफ देखा मगर अरीशा के चेहरे पर रहम नहीं फरेब की मुस्कुराहट थी। अरीशा ने कहकहा लगाया, फूल उसके हाथ से छीना और कहा, तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब नीचे चली जाओ जहां तुम्हारा देश है। ये कहकर इसने लिलियान को चट्टान से धक्का दे दिया। लिलियान नीचे गिरने लगी, हुआ में बेबसी से हाथ फैलाती अंधेरी गहराइयों की तरफ जा रही थी मगर जमीन से टकराने से पहले एक नेक परी नमूदार हुई। इसने लिलियान को थाम लिया, अपने पैरों से इसे ढांप लिया और आहिस्ता से कहा, डरो मत, सच्चाई की रोशनी कभी बुझती नहीं, तुम्हारा जादू अब भी जिंदा है। फिर इसने फूल की खुशबू लिलियान के दिल में भर दी और कहा, वक्त आने पर तुम्हारी मोहब्बत खुद अपना रास्ता बना लेगी। इसी दौरान अरीशा फूल लेकर महल पहुंची और मलिका को दिया। शहजादा ठीक हो गया मगर दिल खफा था। इसने कहा, मैं इस परी से शादी नहीं कर सकता जिसने खुद को झूठ से चमकाया। मैं इससे मोहब्बत करता हूं जिसने सच्चाई के लिए सब कुछ कुर्बान किया। तब नेक परी ने सबके सामने सच्चाई बयान की। अरीशा का फरेब खिल गया और इसे हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। उधर जमीन पर अपने बाग में लिलियान बैठकर चुपचाप रो रही थी। न आंखों में रोशनी थी, न लबों पर आवाज, सिर्फ खामोशी थी। तब आसमान से एक चमक उतरने लगी, वही सुनहरी रोशनी जो बरसों पहले चांदनी रात में आई थी। शहजादा आर्यन आसमान से उतरा, इसके कदमों तले रोशनी फैल गई। इसने लिलियान का हाथ पकड़ा, नरमी से वही जादुई अंगूठी उसके हाथ में पहनाई। अंगूठी चमकने लगी और लम्हे भर में लिलियान की आंखों की रोशनी वापस आ गई, आवाज लूट आई और चेहरे पर चांद जैसी मुस्कुराहट फैल गई। शहजादा बोला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मेरी रोशनी, मेरी मलिका। क्या तुम मेरी बनोगी? लिलियान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो पहले ही तुम्हारी थी, बस अंधेरों ने मुझे छुपा रखा था। फिर प्रिसप्तान में रोशनियों का मेला लगा। फूल खिलने लगे, नगमे बजने लगे, परियां रक्स करने लगे और चांदनी जमीन पर उतर आई। मोहब्बत जीत गई, अंधेरा हार गया। और तब से प्रिसप्तान ने कहा जाता है, सच्ची मोहब्बत ही सबसे बड़ा जादू है। यूं शहजादी लले ने पाया अपना असली मकाम, ना ताकत से, ना हसन से, बल्कि अपनी नरमी, सच्चाई और नेक दिल से। याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, जादू हमेशा उनके पास जाता है जो ईमान रखते हैं मोहब्बत और सच्चाई पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो टेल्स बाय इजमल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जादुई कहानी के साथ।